साइकोलॉजी में काफी काम हो रहा है, तो 3 ऐसे साइकोलॉजिकल पावर्स सामने आई हैं जिनको समझ लेने के बाद हमारी लाइफ में काफी वैल्यू ऐड हो सकती है। इनका जिक्र आपसे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन नवाज हूं। आपके बहुत पॉजिटिव फीडबैक का बेहद शुक्रिया। पहली जो पावर रजिस्टर की गई है और सामने आई है एक रिसर्च से, वो है पावर ऑफ प्रोग्रेस। अगर हम किसी की जिंदगी में बेहतरी का कोई जर्नी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे घरों में होता है कि हमारा कोई फैमिली मेंबर अपना वेट कम करने पर काम कर रहा है या कोई कंप्लायंस पर काम कर रहा है किसी भी हवाले से, तो अगर उसकी प्रोग्रेस को नोटिस करके उसके सामने वर्बलाइज कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो इससे उस काम के करने की रेशो और उसके रिजल्ट्स में कई गुना इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर अपना वजन कम करने पर काम कर रहा है और उसने वॉक शुरू की है, तो आप उसको अगर इनकरेज करते हैं और उसकी प्रोग्रेस के हवाले से चंद दिनों बाद ही उसकी रेगुलर वॉक को उसके सामने अप्रिशिएट करते हैं, या उसके खाने में डाइटरी चेंजेस में जो उसने तब्दीलियां की हैं उनको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं और साथ आप उसके मजीद बेहतर होने के हवाले से जो उसकी गोल सेटिंग है उसकी याद दहानी कराते हैं, तो इसके नतीजा में उसके रिजल्ट्स में कई गुना तक इजाफा हो सकता है। वो ज्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया है कि उसे नोटिस किया जा रहा है। दूसरी पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। दुनिया में आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट से कितना काम होता है। ये टीवी पे हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते सुनते हैं, तो इसके नतीजा में कितने फैसले हैं जो हम करते हैं। देखा गया है कि ये जो पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, अगर ये किसी कंफ्यूज माइंड पर्सन के साथ एक्सरसाइज की जाए और उसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी जाए, तो उससे अपने हक में फैसला लिया जा सकता है। आपको पता है कि ये जितने सेल्समैन होते हैं, किसी जगह आप जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो बाज़ औक़ात आपका भी सामना हुआ होगा, कोई सेल्समैन आपको कहता है जी ये कोट आप पे बड़ा रंग बड़ा जमेगा, ये कोट आपको बड़ा सूट करेगा या आपकी पर्सनैलिटी बना देगा। तो आप अभी सोच ही रहे होते हैं मुख्तलिफ कोट्स को निकाल के, और वो आके बीच में अपनी राय दे देता है। अच्छा, जिसके नतीजा में वो जो आप 2-3 तरफ सोच रहे थे ना, तो आप अचानक से उसके उस कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होकर तो उसी तरफ जहन बना लेते हैं, और नतीजा आमतौर पे उस सेल्स पर्सन की दी हुई राय के हक में निकलता है। टीवी चैनल्स में भी ऐसा होता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहां भी हम किसी चीज के खरीदने का फैसला इसीलिए करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कई ऐसे कारोबार हैं जहां उन्होंने फेक कस्टमर्स लाइन में खड़े किए होते हैं जो लोगों का जहन बनाने का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये जो पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, इसे अगर हम पहचान लें तो हम ना सिर्फ अपने लिए इसको इस्तेमाल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि इसको पॉजिटिव मकासद के लिए, अच्छी मकासद के लिए भी ये चीज इस्तेमाल हो सकती है ना। तो इसको अच्छे मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफ्यूज माइंड को कॉन्फिडेंटली किसी फैसले की तरफ बढ़ने में हम मदद दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी अहम पावर, ये जरा गौर कीजिएगा, ये पावर ऑफ सोशलाइजेशन है। आपको पता है कि 1985 से 2004 के दरमियान 20 सालों में एक स्टडी हुई है, और इस स्टडी से ये पता चला है कि इंसानों के अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करने की जो रेशो है वो 30% कम हो गई है, और 25% उनमें ये रुझान बढ़ा है कि वो फिजिकल दोस्त ना बनाए। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान जो कि एक सोशल एनिमल है, उसके अंदर ये रुझानात बढ़ गए हैं कि वो अब दूसरों पर ट्रस्ट कम करता है, और फिजिकल जो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे मिलना मिलाना होता है, ऐसे दोस्त वो कम बनाना शुरू हो गया, जिसके नतीजा में दुनिया में बहुत सारी मेंटल इलनेसेस ज्यादा उभर कर सामने आ रही हैं, क्योंकि इंसान स्क्रीन पर चला गया है। वो दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की बजाय स्क्रीन फ्रेंड्स बनाता है, स्क्रीन पर बैठे हुए चैटिंग करते रहना, घर से निकलना ही ना, बैठे रहना। तो बहुत सारी जिस्मानी और जहनी बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह ये हमारी लैक ऑफ सोशलाइजेशन है। सो इस पावर पर भी काम करने और इसे समझने की जरूरत है कि ये जो हमारी सोशलाइजेशन है ये इतनी डिस्टर्ब क्यों हो गई है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहतरीन पावर्स से नवाज दे और आप एक पावरफुल शख्सियत बन के एक ऐसी सोसाइटी को, एक ऐसे पाकिस्तान को तामीर करें
जो एक बहुत पावरफुल मुआशरा हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।